क्या ब्लैक होल जन्म दे रहा है सितारों को? एक रिसर्च के अनुसार यूनिवर्स का विस्तार ब्लैक होल के बड़े होने का कारण बन रहा है, जो आने वाले समय में असमान घटनाओं को जन्म दे सकता है। ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स का विस्तार आकाशगंगाओं और सितारों को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि ये स्पेस के क्षेत्र का विस्तार करता है। यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसी है जिनको आप चाहकर भी नहीं समझ सकते हैं। जब आप एक सीमा पर पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप तो उस चीज के बारे में बिल्कुल ही अनजान थे। आपको तो उस चीज के बारे में 1% भी बात नहीं पता है। दोस्तों, इस तरह की चीजें साधारण इंसान तो दूर, कई असाधारण वैज्ञानिकों के दिमाग में भी कश्मकश की परिस्थिति पैदा कर देती है। ब्लैक होल का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, सुनेंगे भी क्यों नहीं। आखिर यूनिवर्स के सबसे इंटरेस्टिंग विषय में एक ब्लैक होल भी तो आता है। तो क्या ब्लैक होल जन्म दे रहा है सितारों को? ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? ब्लैक होल का अंत कैसे होता है? अंतरिक्ष में कितने ब्लैक होल है? जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां फिजिकल कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहां बस ग्रेविटी और अंधकार है। इसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सिंगुलरिटी ब्लैक होल के केंद्र में होते हैं, जहां पदार्थ में दबने के कारण असीम थिकनेस हो जाती है। ग्रेविटी का खिंचाव लामहदूद ताकतवर होता है और अंतरिक्ष समय में असीम डिस्टॉर्शन होता है। इसका मतलब एक ब्लैक होल का बड़े पैमाने पर जीरो वॉल्यूम वाले एक क्षेत्र में कंप्लीटली श्रिंक हो जाता है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने यह भी पता लगाया है कि यूनिवर्स के कुल सामान्य पदार्थ की मात्रा का 1% हिस्सा इन तारकीय भार वाले ब्लैक होल में कैद है। हैरानी की बात यह है कि शोधकर्ताओं ने यूनिवर्स में ऑब्जर्वेशन के दौरान ब्लैक होलों की संख्या करीब 40 अरब बताई है। जब भी ब्लैक होल की बात आती है तब सबके मन में एक काले और डरावने आसमानी होल का चित्र आता है। हमारी कल्पनाओं की अवधारणाएं कुछ इस तरीके से बन चुकी है कि हम जब भी ब्लैक होल के बारे में सोचेंगे तब हम सिर्फ ब्लैक होल को एक खतरनाक चीज की तरह ही देखेंगे। हम कभी भी ब्लैक होल को अच्छी नजर से क्यों नहीं देखते? हमारे मन में ब्लैक होल का नाम सुनकर सिर्फ विनाश और विध्वंस का ही नजारा सामने आता है। ऐसे में आज का यह एपिसोड आपके ब्लैक होल को लेकर मौजूद दृष्टिकोण को ही बदल कर रख देगा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे ब्लैक होल के बारे में पता लगाया है जो सितारों और आकाशगंगाओं को निगलने के बजाय उसे जन्म दे रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अंतरिक्ष में एक ऐसा ब्लैक होल भी है जो कि सितारों को निगलने के बजाय उन्हें जन्म दे रहा है। यह ब्लैक होल हमारे पास की आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद है। वैसे जो सितारे इस ब्लैक होल से बन रहे हैं वो सभी एक कतार में सजे हुए हैं, जैसे कि कोई एम्बिलिकल कॉर्ड ही बना हुआ है। बता दूं कि यह कॉर्ड वैसे गैस और डस्ट से बना हुआ है। पृथ्वी से 3.4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद यह ब्लैक होल वाकई में आकार में काफी ज्यादा बड़ा है। जिस आकाशगंगा में यह ब्लैक होल स्थित है उसका नाम हेनिस 210 है। इस ब्लैक होल के अंदर से 500 लाइट ईयर लंबी एक सितारों की कतार निकल रही है, जो कि यूनिवर्स की ओर 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यह पास मौजूद एक बहुत ही बड़े तूफान में शामिल होकर और भी कई सारे नए सितारों को बना रहा है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ यह पहली बार होगा जब किसी 1 अरब सितारे से कम वाले आकाशगंगा में नए सितारों को जगमगाते हुए उसने देखा है। कहने का मतलब यह है कि सितारों का जन्म होते हुए हबल ने देखा है। वाकई में यह एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं हमें काफी कम देखने को मिलती है। आपका इसको लेकर क्या कहना है, जरूर कमेंट कीजिए। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि हेन 210 के अंदर कुछ तो हो रहा है, कुछ खास और कुछ असाधारण। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं
कि वैज्ञानिकों को जो अनुभव हैंड टू टेन के बारे में हो रहा था वो हकीकत निकला। वाकई में हैंड टू टेन के अंदर एक बहुत ही असाधारण घटना घट रही थी। इसके अंदर नए सितारों का जन्म हो रहा था, जो कि इस छोटी सी आकाशगंगा को बहुत ही ज्यादा खास बना देता है। वैसे इस ब्लैक होल ने पास के 230 लाइट ईयर लंबे इलाके में सितारों को बनाकर चारों ओर फैला दिया है। लेकिन एक खास बात यह है कि यह खोज हबल टेलीस्कोप के बिना कभी संभव ही नहीं हो पाती। बिना हबल स्पेस टेलीस्कोप के वैज्ञानिक कभी भी इस गैलेक्सी की इतनी बारीकी से फोटो नहीं ले पाते और न ही इस गैलेक्सी की खासियत के बारे में हमें कभी पता चल पाता। वैसे हबल से ली गई फोटो में वैज्ञानिकों को एक घुमावदार कॉर्क स्क्रू वाला पैटर्न दिखा है, जो कि शायद सितारों का ब्लैक होल से निकलने के दौरान बनता है। जरा सोच कर ही देखिए, एक ब्लैक होल के अंदर से जन्म लेते हुए कई सारे सितारे, सोचकर ही कितना आकर्षक लग रहा है। वैसे जो ये घुमावदार पैटर्न वैज्ञानिकों को मिला है, यह हकीकत में नवजात सितारों का क्लस्टर है। इसी क्लस्टर से ही बाद में बड़े और जगमगाते सितारे बनते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इसे नर्सरी ऑफ स्टार्स भी कहते हैं। इससे पहले भी वैज्ञानिकों को इस तरह की घटनाएं दिखाई पड़ी है, लेकिन इन सब घटनाओं को वैज्ञानिकों ने पहले इतने गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए ये बात पहले छुप कर रह गई थी। जब वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की छानबीन ज्यादा गंभीरता से की, तब पता लगा कि यह ब्लैक होल बाकी ब्लैक होल्स के जैसे नहीं है। आमतौर पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एक साधारण ब्लैक होल के मुकाबले में कई अरबों खरबों गुना बड़ा होता है। जब वैज्ञानिकों ने देखा इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर से लगातार सितारे बाहर निकल रहे हैं, तब उन्हें महसूस हुआ इस ब्लैक होल में कुछ तो खास बात है। पृथ्वी से मात्र 3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हबल ने हैंड टू टेन की एक ऐसी फोटो ली जो कि काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर थी। इसके अलावा उसने स्पेक्ट्रोस्कोपिक सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं, जिससे ब्लैक होल से निकल रहे सितारों का गुच्छा अच्छे से दिखाई पड़ रहा था। इससे यह साबित हो रहा था कि वाकई में इस ब्लैक होल ने नए सितारों को जन्म दिया है। ब्लैक होल के पास जहां सितारों को खत्म हो जाना होता है, वहीं इन सभी सितारों का जन्म भी हो रहा था। ब्लैक होल हमेशा से ही विनाशकारी खगोलीय चीजों में गिना गया है। इसके बारे में अचानक से इस तरह की खोजें किसी को भी काफी अजीब लगेगा, क्योंकि हमारा दिमाग जिस बात से पहले कई बार परिचित है, उस बात पर एक नई बात जोड़ने में थोड़ा समय तो लगता है। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष कुछ ऐसे है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ब्लैक होल अपने पास के इलाकों से सितारों और अलग अलग खगोलीय पिंडों को अपने अंदर लेकर बाद में उन्हें प्रकाश के रफ्तार से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्लैक होल के अंदर से निकल रहे इन सितारों का वेग इतना होता है कि शायद ही आप इसके बारे में कभी सोच पाए। इतने तेजी से किसी मिसाइल की तरह ब्लैक होल के अंदर से निकल रहा यह खगोलीय जेट सितारों के बनने की प्रक्रिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही तापमान में इस जेट के पास मौजूद स्टाइलर गैस क्लाउड जेट से मिल जाते हैं, तब एक नए सितारे के बनने की प्रोसेस शुरू होती है। हालांकि यह प्रोसेस काफी ज्यादा जटिल होती है। अगर जेट स्टाइलर गैस क्लाउड को हद से ज्यादा गर्म कर देता है, तो यह इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि फिर से लौटकर जिस हिसाब से ठंडा होना चाहिए सितारों के बनने के लिए, उस तरह से ठंडा नहीं हो पाता है। लेकिन जिस हिसाब से हैंड टू टेन के पास मौजूद ब्लैक होल जेट छोड़ रहा है, वो सितारों को बनने के लिए एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल देता है। अभी इस विषय पर और भी ज्यादा शोध होना बाकी है, इसलिए हमें इसके लिए पहले से ही तैयार होकर वेट करना चाहिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।